हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग इंसेनली गुड. सो इट्स टाइम फॉर लेक्चर नंबर 21 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कैपेसिटेंस एंड ऑल. So before discussing the capacitance or capacitor, we have to clear some concepts related to electric field. So what are those concepts those concepts we are going to discuss in this lecture. Let's see. अब कौन कौन से टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, चलो मैं पहले बात करता हूँ आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर है क्या? बेसिकली कंडक्टर क्या है कि आपके कोई भी मेटालिक बॉडी, मेटालिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, उसके जो एटम्स होते हैं जिससे वो मेटालिक बॉडी बनी है, उसके एटम्स में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. वो क्या होते हैं? लूजली बाउंड. उसे बोलते हैं लूजली बाउंड चार्जेस. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें नॉकआउट करना ईजी होता है. जब उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से नॉकआउट कर लोगे तो वो फ्रीली मूव करते हैं आपके मेटल के सरफेस के ऊपर, मजे से घूम रहे हैं फ्रीडम के साथ. तो वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. ये होता है मेटालिक कंडक्टर का कंसेप्ट कि जो उसके एटम से लूजली बाउंड होते हैं और वो क्या करते हैं, फिर फ्रीली मूव कर सकते हैं. उन्हें डिटैच करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स थोड़ी कम लगी हुई होती है उसके केस में, मेटालिक कंडक्टर्स के केस में. वहीं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की हम बात करते हैं, उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता है, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं. मेटालिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो न्यूक्लियस ने बाउंड कर रखा है, राइट. दो टाइप के चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस, वो कौन से हो गए आपके? इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, और बाउंड चार्जेस जो कि न्यूक्लियस के साथ है, पॉजिटिव चार्जेस. वही इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों फ्री चार्जेस हैं. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट व्हिच सेपरेट्स अ कंडक्टर फ्रॉम एन इंसुलेटर? दैट इज, इंसुलेटर के केस में जो आपके एटम्स होते हैं जो इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर हैं वो लूजली बाउंड नहीं होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, ठीक है. वो इमोबाइल है. इमोबाइल समझते जो मोशन नहीं कर पाएंगे, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं. जब मूव नहीं कर पा रहे तो कंडक्ट कैसे करेंगे? सो मेन डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉडी के जो एटम्स होते हैं उसमें से लूजली बाउंड होते हैं और वो बाहर निकल सकते हैं. डिटैच करना ईजी है, लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर इट इज नॉट ईजी टू डिटैच देम फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स, राइट. सो दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. मेटालिक भी बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बता दिया, एंड इंसुलेटर भी बता दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. कि अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रख दें तो कैसे बिहेव करेगा. अब मैं बताता हूँ, ये जो चीज़ें अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, ये ना थोड़े से आप कंफ्यूज कर जाओगे या मिक्सअप करोगे बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के साथ. मैं जो आप प्रॉब्लम करोगे, जो आपको कंफ्यूजन होगी, मैं अभी बता दूंगा, तो आप वो ध्यान से सुनना है, राइट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज, ये स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर. अब आपके दिमाग में आएगा, ये तो हमें वैसे भी पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बिकॉज सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस के ऊपर चला जाता है. अंदर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? ये जब है, जो अभी मैंने बोला, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. अब एक्सटर्नल फील्ड है, आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, ठीक है. उसमें क्या होता था? कंडक्टर को कोई चार्ज दे देते, वो सरफेस पे आ जाता था. एक्सटर्नल फील्ड कहीं नहीं थी, अभी से एक्सटर्नल फील्ड पे रखा है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है, फिर भी जीरो आ रही है इंटीरियर पे कंडक्टर के. हाउ? लेट्स सी. सपोज करो कोई कंडक्टिंग सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सोर्स समझो. यहां से आपका पॉजिटिव, यहां पे आपका नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी रख दी मैंने. क्या रख दी? कंडक्टिंग बॉडी. अब आपको बताइए पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा? नेगेटिव. और यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव. इंडक्शन का फिनोमेना तो लगेगा ही. एक्सटर्नल फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, जो कि इस डायरेक्शन में है, दैट इज ई एक्सटर्नल. अब इंड्यूस होने की वजह से जो अंदर ये चार्जेस इंड्यूस हो गए, एक फील्ड अंदर भी क्रिएट होगी कंडक्टर के, जो कि इस डायरेक्शन में है.
इसे बोलते हैं ई इंड्यूस, EIND, वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ गई। ये फिनोमिना जब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हियर? इट मींस दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली उस केस में आप ये कह सकते हो E एक्सटर्नल becomes equals to E induced, या आप कह सकते हो जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल जब तक इंड्यूस्ड फील्ड नहीं हो जाती तब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इस स्टेट में आगे क्या हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम अचीव, राइट। जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो अब चार्जेस और ट्रेवल नहीं करेंगे, कोई इंडक्शन नहीं होगी। तो जब टोटल फिर क्या होगा, इस पूरे टोटल कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज एक्सटर्नल और इंड्यूस क्या होगी आपकी इक्वल। तो इस रीजन में नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। तो ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर भी फील्ड कितनी हो जाएगी? इंटीरियर में भी फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज जब आप ई नेट निकालोगे वो होनी चाहिए ई एक्सटीरियर माइनस ई इंड्यूस्ड, राइट। नेट फील्ड तो ऐसे निकलेगी, बट हमने देख लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों तो इक्वल है। इट मींस ई नेट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इजी है काफी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ये इजी है, ये भी इजी है। देखो, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये वही प्रॉपर्टी एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कर रखी है, ठीक है। एक्सप्लेन वहां भी कर रखी है। आपको भी आई नाम का एक दिख जाएगा इंफॉर्मेशन का कार्ड, ऊपर आपके टॉप राइट पे दिख जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ी है तो वो देखो, आई आपके रिफ्लेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है, स्टिल मैं फटाफट से बता देता हूँ कि वो नॉर्मल का केस क्या है, कि नॉर्मली क्यों है। देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपके कोई भी बॉडी का एक सरफेस है, सपोज करो ऐसे है, मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है वो चीज। ऐसे कोई सरफेस है अगर आपका, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो, ऐसे कोई कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज करो इस तरीके से कोई कंपोनेंट आ गया ऐसे, सो वी नो इसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। दिस मस्ट बी योर थीटा, ये आपकी ई आई है, तो ये क्या हो जाएगी? ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी? ई साइन थीटा। अब एक चीज क्लियर है, ई साइन थीटा तो नॉर्मल है, बट ई कॉस थीटा आपकी नॉर्मल नहीं है, वो क्या टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, जो सरफेस पे चार्जेस होंगे ना उनके अंदर मोशन प्रोवाइड कर देगा। क्या कर देगा? मोशन जनरेट कर देगा। और जब यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट है ऐसे मोशन जनरेट कर देगा। मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर रखा है विद एग्जांपल, बुक का एग्जांपल लिया था मैंने कि बुक के पेजेस पे अगर ऐसे करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो पेज का मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, पेज डिस्टर्ब होते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, जो सरफेस पे चार्जेस होंगे उनका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फोर्स है जो ऐसे लग रही है वो चार्जेस का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर देगी, और डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्टर्ब होगा चार्ज का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे? सरफेस करंट्स। क्योंकि चार्जेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे, उनका तो मोशन होना स्टार्ट हो गया। चार्जेस के मोशन से क्या बनता है आपका? करंट। तो करंट बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी डिस्टर्ब। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? परपेंडिकुलर। बिकॉज परपेंडिकुलर नहीं होगी, कोई ऐसे कंपोनेंट हुआ जो कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर होगा एक टेंजेंशियल होगा। तो वो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? डिस्टर्ब। सरफेस करंट जनरेट होंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही खत्म हो जाएगी। तो याद रखनी है ये चीज़, ठीक है, कि नॉर्मली क्यों होना चाहिए? क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म करता है, राइट। चलो, यहाँ तक ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं, इतना तो आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा साथ के साथ। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साथ के साथ नोट करते रहे करो, रिवाइंड करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो है, हमें प्रूव करना, चलो देखते हैं। एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। ये भी हमें पता है ऐसा क्यों होता है, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये चीज समझा रखी है। दोबारा बोल रहा हूँ, वो लेक्चर जरूर देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट।
चलो देखते हैं। वो लेक्चर देखना मत भूलना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के एंड में भी मिलेगा वो। जो नेट चार्ज इंटीरियर में 0 है, कैसे? कोई भी कंडक्टर कंसिडर कर लो, कर लिया मैंने। कोई भी से चार्ज दोगे, हमें पता वो कहाँ जाएगा, सरफेस पे जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कोई भी चार्ज दिया उसको हमने, सरफेस पे आया। मैंने क्या किया, इस सरफेस के क्लोज, बहुत क्लोज एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया है? गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें पता है जब भी क्लोज बॉडी आती है तो हमें क्या लगानी पड़ती है, गॉस थ्योरम। याद रखना क्लोज बॉडी के लिए गॉस थ्योरम लगेगी। सो ये डॉट डॉट क्या आपका गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। नाउ वी नो वन थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, और ये गॉसियन सरफेस तो कंडक्टर के अंदर है, सरफेस के क्लोज है, बट स्टिल दैट गॉसियन सरफेस लाइज inside the conductor, right? And we know E is 0 inside the conductor. E is 0 inside the conductor. Yes or no? And if the electric field is 0 inside the conductor, then flux must be 0 also. ठीक है? According to Gauss theorem, phi is equals to Q upon epsilon naught. ये भी हमें पता है। फाई क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट वी नो इन दिस केस E इज 0, E तो आपका 0 है, विच सिंपली मीन्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 0, विच इम्प्लाइज Q इज ऑल्सो 0। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये चीज? सीधा डायरेक्ट लिख के नहीं आ सकते हो, आपको अगर 2 मार्क्स में आ गया तो एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस वे फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सीधा सीधा ऐसे एक्सप्लेन वो नहीं कि आप सीधा बोल दोगे चार्ज 0, ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रूफ करके देना पड़ता है, राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, नोट कर लो, कर लिया होगा, पॉज करके कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आगे, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है सरफेस पे भी और सरफेस के अंदर भी, कंडक्टर के अंदर भी। कैसे? बहुत सिंपल है यार ये भी चीज़। एक रिलेशन है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, एंड वी नो E इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये चीज़ तो बार बार आ रही है, बस ये पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यों है, ये पहले में समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है। दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में क्यों 0 है और एब्सेंस में भी। ये सारी प्रॉपर्टी, एक ये वाला लेक्चर, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये 2 लेक्चर है मेन सबसे। तो ये 0 इनसाइड, अब इसका क्या मतलब, माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0, विच सिंपली मीन्स V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आगे वही बात, क्लियर है? पोटेंशियल क्या आ गया आपका, कांस्टेंट। तो अंदर कोई भी पॉइंट हो, जो भी अंदर कोई भी पॉइंट होगा, या सरफेस पे भी कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पे सरफेस के क्लोज, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मेन चीज है कि एक दो, मतलब बताता हूं मैं आपको, चलो कि ना क्वेश्चन घुमा के आता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? ऐसा एक पॉइंट बताओ जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं है, ठीक है? तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, इनसाइड ए हॉलो बॉडी, राइट? E 0 होता है लेकिन V क्या होता है, कांस्टेंट। हमने देख ली ये चीज। ये किस केस में है, हॉलो बॉडी के केस में, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसी कौन सी जगह जहां पे फील्ड 0 बट पोटेंशियल 0 नहीं है। अगर इसका दूसरा वाइस वर्सा करें, एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे आपका पोटेंशियल 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब क्या हो गया, पोटेंशियल 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है। ये पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। याद आई डेरिवेशन, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखना कि E 0 है तो V
जीरो है हो ज़रूरी नहीं है, या अगर v जीरो तो e जीरो होगा वो ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कर लिया होगा नोट अब तक, राइट? करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, पॉज करके कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये ना इंपॉर्टेंट है और ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं कि प्रूव करो। अब मैं बताऊंगा क्या प्रूव करना है। बेसिकली प्रूव हमें ये करना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, ऐसा कुछ प्रूव करना है। उसमें डायरेक्ट भी आता है, कई बार क्वेश्चन करना है प्रूव दिस फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ हाउ टू प्रूव दिस, लेट्स सी। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से, या आप ना एक बॉक्स भी समझ सकते हो। बॉक्स समझते हो, बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स हो सकता है, कोई और भी बॉक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है रेगुलर इरेगुलर बॉडी भी हो सकती है। उसके बाद क्या करना है, हमने इस बॉक्स की भी जो भी कंडक्टिंग बॉडी है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर ली सिग्मा, राइट? जब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसिडर करी और हमने एक बॉडी कंसिडर करी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं हम, and that Gaussian surface is half inside the conductor and half outside it, half inside the conductor and half outside it। clear है ये चीज? this is your Gaussian surface, this is your Gaussian surface। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई क्यूबिकल बॉक्स था, उसका ऊपर का पोर्शन हमने कट किया, उसके अंदर एक सिलेंडर डाल दिया, ठीक है? चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या। ये किया हमने, ठीक है। कोई भी अगर आप चार्ज दोगे सरफेस पे आता है, ठीक है? अगर हमने कोई भी चार्ज दिया वो बेसिकली सरफेस पे आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सपोज कर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक चीज आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे मैंने बोला क्यूब है उसके अंदर बॉक्स डाल दिया, या कोई भी बॉडी है उसके अंदर डाल दिया, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है। बाहर वाले पार्ट पे जो भी फील्ड होगी वो हमें देखनी है, वो प्रोपोर्शनल किसकी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखते हैं कैसे होगी। हम फील्ड क्या है, मतलब चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। देखिए कैसे। अब हमें पता है गॉस थ्योरम की बात करें, क्योंकि वही बात आ रही है आपकी इस गॉसियन सरफेस की, क्योंकि क्लोज बॉडी गॉस सरफेस आपकी गॉसियन थ्योरम लगेगी। ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है। गॉसियन सरफेस हाइट इज नेग्लिजिबल। इसकी हाइट क्या मानी है हमने? नेग्लिजिबल। और जो इसका सरफेस एरिया वो हमने मान लिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज डेल्टा एस, बिकॉज ये हाइट नेग्लिजिबल है। जो सिलेंडर का फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, दैट इज 2 पाई आर एच। एच आपका नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं बोल रहा, नेग्लिजिबल बोल रहा। इट मीन्स वो पूरी 2 पाई आर एच क्वांटिटी को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। इसलिए वैल्यू क्या ले ली? डेल्टा एस, विच रिप्रेजेंट्स स्मॉल सरफेस एरिया। ओके, लेट्स मूव ऑन। फॉर्मूला हमें बताइए, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाई ये भी तो है ना, ई डेल्टा एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई तो आपका दिमाग अब तक चल जाना चाहिए था। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, यहाँ पे क्या आएगा? वो डेल्टा एस, क्योंकि हमारे इस सरफेस पे जाएगा वो सारा का सारा चार्ज, ठीक है? कंडक्टिंग बॉडी गॉसियन सरफेस तो यही कंसिडर कर रहे हैं हम, सिग्मा इनटू डेल्टा एस। जो हम ये लगा रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए, तो इसका ही सरफेस एरिया कंसिडर हमें करना है। आगे देखते हैं। कुछ पार्ट उसका अंदर है, कुछ पार्ट उसका बाहर है। हाफ ऑफ एग्जैक्ट मत बोलना, कुछ पार्ट अंदर है, कुछ पार्ट उसका बाहर है। और बाहर वाले पार्ट का जो ओवरऑल सरफेस एरिया वो कितना ले लिया हमने? डेल्टा एस, क्योंकि वैसे भी छोटा है तो बाहर वाले का भी हमने क्या कंसिडर किया? छोटा ही है। और ये डेल्टा एस बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया है। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी चीज आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। आगे देखते हैं। चलो अब वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं ये साइन भी लेता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करूं, ये भी हटा दो। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, अगर मैं आउटवर्ड नॉर्मल लूंगा तो ऐसे कुछ बाहर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ रही है, एन कैप,
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर मैं इस पॉइंट पे कंसिडर करूंगा वो भी कहाँ होगी आपकी, बाहर ही होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। इसलिए अगर मैं cos थीटा वगैरह कंपोनेंट में से ब्रेक करते हुए cos 0 इज 1, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे डेल्टा एस से डेल्टा एस क्या होगा, कैंसिल ही होगा। जब आप इसके इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो फाइनली जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज क्या आएगी यहाँ पे, एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि उस एरिया वेक्टर के नॉर्मली है। ठीक है, मतलब ऐसे था, ये एरिया वेक्टर है, क्रॉस सेक्शन है, जो ये एरिया इस तरीके से उसके ऊपर नॉर्मली है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये करना था आपको प्रूफ। थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, राइट। चलो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो लास्ट है। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, रिवाइंड करके पॉज करके देख लेना। आगे देखते हैं। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। अब ये क्या है, ये कैविटी वाला ना कंसेप्ट आता है, बहुत आता है। देखते हैं क्या कर। कोई ये कंडक्टर लो, इसकी सरफेस पे हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कैविटी के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दी। कैविटी का मतलब है ये एक फ्री, मतलब एक ऐसा स्पेस है जहां पे कोई अभी चार्ज भी प्लेस्ड नहीं है। अब ध्यान से समझना है ये चीज, बहुत ज्यादा ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 है। हॉलो चार्ज कंडक्टर है, हॉलो है, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर क्या है, ये वाली जो कैविटी है, ये कैविटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रूव करनी है। हाउ, लेट्स सी। पॉजिटिव चार्ज बाहर है, इस कैविटी को सराउंड करते हुए इसके क्लोज मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्लोज बॉडी है तो गॉसियन सरफेस तो आएगा ही आएगा। गॉसियन तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगती है, गॉसियन सरफेस चलो मैंने मान लिया, ओके। अब क्या बात है, ध्यान से देखना। हमें एक चीज पता है कि ये गॉसियन surface is inside the body. Gaussian surface lies inside the conductor. ये चीज तो क्लियर है। तो गॉसियन सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। आगे ना बात हुई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, विच इम्प्लाइज चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी वगैरह के लिए अगर स्फेरिकल शेल की भी बात करते हैं, आपने ये डेरिवेशन करी भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, विच इम्प्लाइज चार्ज भी क्या होगा, 0, बिकॉज चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। तो ये आपने अभी गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जब ये गॉसियन सरफेस पे चार्ज 0 है, गॉसियन सरफेस ने इस कैविटी को सराउंड कर रखा है, तो ऑब्वियसली इस कैविटी पे भी चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि उसको जिस चीज ने सराउंड कर रखा गॉसियन सरफेस ने, उसका भी चार्ज 0 है, तो कैविटी का चार्ज भी क्या होगा, 0, ठीक है। देयरफॉर चार्ज ऑन कैविटी इज 0, चार्ज ऑन कैविटी इज 0, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 0। और अगर Q 0 है तो ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर विच इम्प्लाइज उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। ध्यान से समझने वाली यही चीज है। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ये प्रूव किया कि अंदर चार्ज 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 है, तो गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर ही ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 ही, तो विच इम्प्लाइज चार्ज 0 है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, गॉसियन सरफेस ने सराउंड कर रखा है उस कैविटी को, तो ऑब्वियसली उसका चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। और जब कैविटी का चार्ज 0 है तो ऑब्वियसली कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। तो यही चीज ध्यान रखनी है आपको, कैविटी के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वो कंडक्टर का यूज प्रॉपर्टी, पिछली प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यही चीज का यूज करके एक फिनोमिना और आता है, फटाफट से वैसे समझा देता हूं मैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। छोड़ो यार, मैं इसे ना नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आज के लिए काफी बड़ा लेक्चर हो ही गया है, अगले में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यही चीज एग्जैक्ट यूज होने वाली है आपकी। तो यहाँ आप लिख सकते हो E0 है, और आपको पता है अगर E0 है तो कैविटी के अंदर वोल्टेज क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। याद रखना जहाँ पे E0 है वहां पे वोल्टेज क्या हो जाती है, कांस्टेंट, बिकॉज वी नो E is equals to minus dV by dr, E is equals to 0, if E is equals to 0 which implies minus dV by dr is equals to 0 which implies V is equals to constant. So you have to keep this thing in mind, right? So this was all about your today's lecture, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो लेक्चर है वो भी देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड होगा, वीडियो के एंड में भी मिलेगा। एंड ये लेक्चर अच्छे से कर लेना। ये प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने 6 बताई हैं इनमें से 1-2 जरूर आएंगी, चाहे आपके कोई स्कूल के टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, और इवन जेई के पेपर में भी घुमा फिरा के कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को फॉलो करते रहें। जो भी वीडियोज़ होंगी, लॉकडाउन है तो घर से बाहर ना निकलें। जेई की नीट की डेट्स आ चुकी हैं, सीबीएसई एग्जाम्स के वगैरह के बारे में भी आज ही अनाउंसमेंट हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी जाके फटाफट देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करो कि अब किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड बाय बाय।